ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज हम चर्चा करेंगे कि रात्रि में भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए। सभी को पता है कि भोजन की जो नियम है, मतलब एक टाइम टेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आप कभी भी कुछ भी खा रहे हैं, आपकी उससे दिनचर्या बिगड़ती है, आपका उससे हेल्थ बिगड़ता है और बहुत सारा नुकसान होता है। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा, बीमारियां, जो शरीर की बीमारियां होती थी वो कम होती थी। आप कहोगे कि पहले मिलावट कम होता था, ये भी एक पॉइंट है, लेकिन मिलावट के साथ साथ पहले लोगों की जो दिनचर्या थी काफ़ी मेहनत वाली थी। आजकल हर के घर में मेड है, सुख सुविधाएं, साधन हैं। पहले इतना साधन नहीं था जो ऑटोमेटिक काम कर दे। ठीक है, पहले लोग बैठकर अपना चूल्हा बनाते थे, खाना बनाते थे चूल्हे पे, पूरा एक्सरसाइज होता था बॉडी का। लेकिन अब क्या है, रूटीन भी चेंज। और उससे भी पहले आप जाओगे तो जो ऋषि मुनि होते थे वो ज़्यादातर तपस्या करते थे, या जंगल में जो फलों पे अपना जीवन आश्रित रहता था। और फल आपको पता है काफ़ी हेल्दी होता है, सारे विटामिन्स नेचुरल्स फूड में काफ़ी होता है, जो प्रकृति ने हमें दिया है ना उसमें ज़्यादा होता है। हर का शेप है ना हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग होता है। आप कहोगे कैसे? अब जैसे बनाना उसकी मसल्स की जैसी होती है, ठीक है, बादाम है आइज की तरह होती है, और इफेक्टिव भी वही होती है। जिस ऑर्गन की तरह बना है ना वो उसी ऑर्गन पे इफेक्टिव होता है। अनार ब्लड सेल्स की तरह होता है, और ब्लड सेल्स की कोशिकाओं को ही बढ़ाता है जो अनार का सेवन कर ले। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जो किडनी शेप में फ्रूट है, काजू हो गए, जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स है वो किडनी के लिए हेल्पफुल है। ऐसे हर का शेप कुदरत ने आपकी बॉडी के जो मिनरल्स चाहिए, जिस चीज़ को जो विटामिन चाहिए उसके हिसाब से कुदरत ने बनाया, पर हम इस चीज़ को देख नहीं पाते थे। फिर मुझे एक लर्निंग का तरीका पता चला कि भाई लर्निंग कैसे करें, कि कौन सी विटामिन किस में है, ऐसे तो भूल जाएंगे। तो मेरे एक टीचर ने मुझे ये बताया था, जो मैं आपको आज बता रही हूँ, कि हर का एक शेप होता है, और शेप अपनी बॉडी को उसी पार्ट को एनर्जी देता है। ठीक है, किसी भी देख लेना आप, खीरा है स्किन की तरह होता है, आंखों के लिए अच्छा होता है, स्किन की तरह उसकी झिल्ली जब कट करते हो तो स्किन की तरह होता है, स्किन के लिए हेल्दी होता है। वाटरमेलन है, पानी का तत्व ज़्यादा होता है, प्लस वो रेड होता है, तो दोनों काम करता है। एनर्जी, ब्लड सेल्स को एनर्जी भी देता है, और प्लस पानी की पोषक तत्वों को भी हमें देता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, पर हमारा मेन मोटिव है कि रात्रि में भोजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, योगी आत्माओं को वैसे भी कम खाना चाहिए, और जितने भी अध्यात्म से जुड़े या भक्ति से जुड़े उनको कम ही खाना चाहिए, ताकि वो हेल्दी रहे, एनर्जेटिक रहे, और उनको कोई बीमारी ना रहे। लेकिन बात है, एज ए डॉक्टर भी बताऊंगी कि जैसे कि आप सुबह का ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है और डिनर होता है, अब इसके बीच बीच में भी सब लोग ब्रंच ही कहते हैं, है ना। ब्रेकफास्ट और भाई डिनर के लंच के बीच में कुछ खा लिया, ब्रंच हो गया, शाम को खा लिया, स्नैक्स हो गए। वो चीज़ें आपको खाना ही नहीं है। पहली बात तो जितनी भी बाहर की चीज़ें प्रोडक्ट है उनको खाना ही नहीं। अब रहा ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच और डिनर पे, अब हम डिनर को स्किप करने की बात कर रहे हैं कि या तो आप उसको टाइमिंग चेंज कर लो या स्किप भी कर सकते हो। लेकिन आपका जो शुरुआत भोजन है, जब आप सुबह उठते हो फ्रेश और 8 घंटे की नींद लेके उठते हो, तो हमारी बॉडी में एनर्जी चाहिए होता है, हमारा सब ऑर्गन एकदम फ्रेश होता है, और सबसे ज़्यादा फ्रेश अपना पैनक्रियाज होता है, और बहुत सारे मतलब हर के बॉडी के अकॉर्डिंग हर ऑर्गन फ्रेश होता है। अब क्या है, अब कि सुबह सुबह बहुत आधी तो जनता अपने ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं,
कोई भाग दौड़ में कुछ भी खाया, थोड़ा बहुत खाया, चले गए, लेकिन उसको हैवी करिए। ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, लंच आप प्रॉपर करो, टाइमिंग से होना चाहिए सब कुछ। और रही बात अब डिनर की, डिनर में आप रॉ फूड यूज करो, सैलेड हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गया। 7 बजे के बाद नहीं खाना, ये कर लो। इससे पूरी बॉडी आपकी हेल्दी रहेगी, मोटापा ओबेसिटी होगी नहीं, ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहेगा, ऑर्गन हैवी होगा नहीं। अब हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया है ना। ब्रेकफास्ट को तो हम करना ही समझते ही नहीं है, इम्पोर्टेंस ही समझते नहीं है। 12-12 बजे तक लेडीज पूजा पाठ करी और वो सीधा लंच करती है ना, क्योंकि बहुत सारे घरों में तो ब्रेकफास्ट बनता ही नहीं है। और लंच तो कर लिया, 4 बजे तक लंच चल रहा है, और फिर डिनर चल रहा है 10-11, कोई 11 बजे खा, 12 बजे खा रहा है, बिजनेस बना रहे तो 2 बजे खा रहे। और उससे हो क्या रहा है, क्योंकि आपने क्या सब सिस्टम ही गड़बड़ कर दी। अब रात्रि को ज़्यादा भोजन कर लिया, अब हर ऑर्गन को ओवर एग्जर्शन कर रहा है, जब उसको आराम चाहिए वो ओवर एग्जर्शन कर रहा है। लीवर सबसे ज़्यादा इफेक्ट, फिर किडनी, इस तरीके से हर ऑर्गन, और ऊपर से ग्लूकोज लेवल भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो फिर डायबिटीज जैसी बीमारियां हो रही है। और अगर ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हो और सोच रहे हो और स्किप मील कर रहे हो तो सोच रहे हो मेरा ग्लूकोज नॉर्मल हो जाएगा, तो वो भी गलत है, क्योंकि पैनक्रियाज सुबह सुबह एकदम हेल्दी हो रहा है, अब उसको कोई काम ही नहीं दे रहे हो आप, तो वो क्या ऑटोमेटिक बढ़ाता जाएगा। जो आपने रात को खाया है भरपूर, उससे वो पर्टब होके ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा, ठीक है। तो सब कुछ डावाडोल हो जाएगा सिस्टम, और उससे होता भी यही है, शरीर में मोटापा, शेप चेंज होता जाता है, एजिंग, बीमारियां, किसी को किडनी की बीमारी, किसी को लीवर, ज़्यादातर लीवर, क्योंकि ओवर एनर्जी डाले जा रहे हो आप, तरह तरह का मैदे का फूड है ना, उससे क्या होता है आपका लीवर जल्दी जल्दी काम करना चाहता है, ओवरलोड हो जाता है, ओबेसिटी, फैटी लीवर, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। हम लोग क्या इसके मतलब एक्सचेंज कर दिया, अब हमने ब्रेकफास्ट को लाइट करके डिनर को हैवी कर दिया। ये नहीं करना है आपको, इससे क्या पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, पूरी नई नई बीमारियां हो जाएगी। हमें डिनर को लाइट करना, वो भी 7 बजे तक, क्योंकि हमें पूरी ऑर्गन को, क्योंकि हमने मुंह से भोजन करते हैं, पर हमारी हर ऑर्गन को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है रात में। धीरे धीरे वो जूस बनेगा स्टमक में, फिर धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचते पहुंचते सुबह 3 से 4, और फिर एग्जर्शन। और कोई तो आजकल ऑनलाइन का ज़माना है भाई, कोई लेट नाइट मूवी देख रहे हैं, कुछ स्नैक्स भी खा रहे हैं, साथ साथ कुकीज़ खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, कुछ भी चिप्स, कुछ ये सब जो आजकल की बैड हैबिट्स हो गए हैं उसकी वजह से। लेकिन अगर आप शास्त्रों में जाओगे तो बहुत कम भोजन होता था। शरीर को चलाने के लिए भोजन करना चाहिए, और हम क्या कर रहे हैं, खाना खाने के लिए जीवन जी रहे हैं, जीवन जीने के लिए खाना नहीं खा रहे हैं। अगर जीवन के लिए खाना चाहिए तो बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए हमें, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बहुत लोग बोलते हैं हम कमाते किस लिए, खाना खाने के लिए, अच्छा अच्छा भोजन करने के लिए। करिए आप अच्छा भोजन। अच्छा भोजन का मतलब क्या है, बाहर का, तो वो तो आप घर में भी बना सकते हो, वो तो आपका पैसे का एक सोर्स खत्म, मतलब जाने का सोर्स है। आपने बहुत मेहनत से पैसा अर्न किया और तुरंत 700 रुपये 800 रुपये पिज्ज़ा में खर्च कर दिया, तुरंत 1 मिनट में, और उसको कमाने के लिए आप पूरे दिन बैठे होंगे। बहुत लोग तो पूरे दिन भी बैठे होंगे, और बहुत लोग 1-2 घंटे में भी कमा लिए होंगे। बात मैटर ये नहीं है कि आप अर्निंग क्या करते हो, बात ये है कि आप जो खा रहे हो आपके शरीर तो वो कितना इफेक्ट डाल रहा है, आप कितना हेल्दी हो रहे हो, आपको तरह तरह की बीमारियां तो नहीं हो रही है। फिर आप बोलोगे कि ये मेरे कर्मों का फल है, वो भी कर्मों का ही फल होता है, लेकिन आप जो भी नवीन कर्म कर रहे हो, जिसमें हम तामसिक भोजन कर रहे हैं, है ना, तामसिक भोजन कर रहे हैं जिसकी कोई नियमितता नहीं है,
कोई रेगुलरिटी ही नहीं है, कोई टाइम टेबल ही नहीं है, उससे हमारी तरह तरह की ऐसी बीमारियां आ रही, डायबिटीज, थायराइड, बीपी, जिसको आज हम लोगों ने नॉर्मल बीमारी का टैगलाइन लगा दिया है। नॉर्मल बीमारी है ये, हर किसी को होता है, ये भी बोल दिया हर किसी को होता है। तो सृष्टि में वैसा ही वाइब्रेशन गया और हर किसी को ही हो रहा है। अगर आपको अध्यात्म से जुड़ना है तो पहले अपने अन्न को, अपने भोजन को चेंज करो। सुबह के समय ज़्यादा, दोपहर फिर नियमित, फिर लास्ट जो रॉ फूड की तरह यूज़ करो। 30% कहते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे तो उसका टाइम कहाँ मिल रहा है आपको। तो जोमेटो है आजकल, तो और भी बहुत सारे पता नहीं, पर जोमेटो का नाम पहले आ जाता है क्योंकि मुंह पे आ जाता है ना। फिर ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम है, ये सारी आपकी हैबिट्स, आपकी दिनचर्या को बिगाड़ रही है। और ये जो बिगाड़ती है ना फिर दिनचर्या, हमारा जीवन फिर 50-60 लिमिटेड हो जाता है और नए नए मतलब जल्दी 35-35 में हार्ट अटैक जैसी बीमारियां भी सामने आ जाती है। इस रियलिटी को आप समझो कि इसको कैसे कम करना है, रात्रि का भोजन क्यों नहीं करना है, और करना है तो टाइमिंग क्या होनी चाहिए, और करना है तो उसमें खाना क्या खाना है। बस एक चेंज आपकी 50 बीमारियों को खत्म कर देगी। 50 बीमारियां होती है ना, उसको भी खत्म कर देगी। मोटापा, डायबिटीज, थायराइड, सबको नॉर्मल कर देगी। और प्लस ईश्वर से कनेक्टिविटी, और जैसे ही आप ईश्वर से कनेक्टिविटी, तो ईश्वर तो कहता है जो ईश्वर से पहले जो ऋषि मुनि कनेक्ट हो रहते थे, बहुत लिटिल बिट भोजन करते थे, कंद मूल फल, ये तो बोला जाता था, ये करते थे, बोला जाता था नहीं, ये रियलिटी थी। और हम आजकल क्या खा रहे हैं, पास्ता, नूडल्स, मैदों की चीज, और उससे हो क्या रहा है, सबसे पहले लीवर खराब हो रहा है, फिर उस पेट की बीमारी पेट के अंदर ही आती है। जूसेस बनाने में ग्लूकोज की गड़बड़ी हो रही है, ब्लड शुगर नॉर्मल नहीं हो रहा है, फिर उससे क्या हुआ, फिर हार्ट प्रॉपर काम नहीं किया, फिर बीपी की प्रॉब्लम हुई, फिर किडनी काम नहीं किया, क्योंकि एक बार शुगर हो गया तो किडनी भी इफेक्ट हुई, फिर आंखों से दिखना कम हो गया, रेटाइना भी खराब हुई। तो एक बीमारी होते ही पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। तो हमें पूरा सिस्टम गड़बड़ नहीं करना है, तो हमें क्या करना है, ब्रेकफास्ट ज़्यादा, लंच लिमिटेड, और डिनर एक ओवर लिमिटेड, मतलब एकदम ही कम। रॉ फूड, मतलब जैसे आप बहुत लोग जो ब्रेकफास्ट में खाते हो ना, जैसे कि अंकुरित दालें, स्प्राउट्स, वेजी फ्रूट्स, वो सब आप रात को 7 बजे से पहले लेना शुरू कर दो। और फिर चेंजेस देखो, कितनी लाइट रहेगी बॉडी और कितनी हेल्दी रहेगी बॉडी, और उम्र भी आपकी लंबी हो जाएगी। और जब तक शरीर स्वस्थ है, आत्मा उसके अंदर है, और जैसे ही शरीर गड़बड़, आत्मा वहां से निकलेगी और दूसरे शरीर जो हेल्दी होगा वहीं रहना चाहती है आत्मा। अनहेल्दी बॉडी में आत्मा परेशान रहती है, बोलती कब छुटकारा मुझे मिले, पर फिर वो कर्म का हिसाब किताब आ जाता है, फिर वो भोगना पड़ता है, फिर बहुत तड़प तड़प के परेशान होकर आत्मा निकलती है। तो इस नौबत पे ना आने दे, और हेल्दी भोजन करें, और रात्रि का मील बहुत ही लिमिटेड रखें, और हेल्दी खाना खाएं और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।